हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 की मैथ में त्रिभुज चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने त्रिभुज का एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने त्रिभुज के बेसिक समरूप त्रिभुज बताया था। उस पर बेस्ड दो थ्योरम्स को मैंने बताया था, दो प्रमेय को मैंने बताया था। आज उसी दो प्रमेय में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट पे जाकर के देख लीजिएगा। तो अपनी क्लास को मैं शुरू करूँ, उसके शुरू करने से पहले हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, जो कि सद्बुद्धि का मंत्र है, ठीक है। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए हम लोग एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो मैंने 3 प्रश्न को लिखे हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको देखिए और उसका हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/EC, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज बन गया ABC, ठीक है, ABC हो गया, ठीक है। फिर क्या करा, यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, D और E पे प्रतिच्छेद करे, ये पॉइंट D है, इस पॉइंट का नाम E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर है, ठीक है, और D और E पे काटते हैं। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD/AB, ठीक है, बराबर AE/EC, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा था, क्या इसी तरीके से प्रमेय पढ़ा था कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। एक त्रिभुज ABC में यदि एक भुजा के समांतर रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, ठीक है, इस एक भुजा के समांतर प्रतिच्छेद करने के लिए दो भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, खींची जाए, समांतर रेखा खींची जाए, तो वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात यहाँ पे क्या दिया है, BC समांतर D दिया, BC दिया है, BC दिया, क्या दिया है कि जो D है, लिखा है ना, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E में प्रतिच्छेद करे तब भुजा BC के समांतर है, BC के समांतर है, तो दिया क्या है, D समांतर है, D समांतर दिया है किसके, BC के, ठीक है। तो D समांतर है BC के, ठीक है, और दो बिंदु D और E पे कट कर रही है, D पे कट कर रही समांतर है। तो आपने प्रमेय पढ़ा था, क्या प्रमेय पढ़ा था कि यदि, प्रमेय मैं लिख दे रहा हूँ, यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज लिख रहा हूं, यदि किसी, पहला प्रमेय पढ़िए, याद करिए, यदि किसी त्रिभुज के समांतर, ठीक है, अन्य दो बिंदुओं, यदि एक इस त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं के बिंदु, अन्य दो भुजाओं पे कट करें, यदि एक इस त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं, ठीक है, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर भिन्न बिंदुओं DOE है, भिन्न बिंदुओं
पर प्रतिच्छेद करने के लिए लिखा यदि किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये अन्य दो भुजाओं ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में या काटती है या ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/DB। अतः क्या हो जाएगा, ये होती है AD/DB इक्वल टू AE/AC। ये होता है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये होता है AD पूरा ये करना है और AE/AC सिद्ध करना है, ठीक है। AC लिखेगा, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। AD/DB पूरा, AE पूरा, ये E है, ठीक है। क्या कर दें इसको, यदि किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/DB इक्वल टू AE/AC। इसको उलट दें, इसको उलट के लिख दें तो क्या लिखेंगे, DB/AD बराबर EC/AE, ठीक है। अनुपात तो वही रहेगा, उलट के लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये हमको लाना है, जुगाड़ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, DB/AD + 1 बराबर EC/AE + 1, ठीक है। तो अगर आप अब इसका एलसीएम लें, क्या आ जाएगा, DB + AD आ जाएगा यहाँ पे /AD, ठीक, बराबर नीचे AE आ ही गया, तो ऊपर हो गया EC + AE। दिस इम्प्लाइज DB + AD, DB + AD, AB, तो AB आना था इसलिए कर रहा है ये चीज, ठीक है, /AD, ठीक, बराबर EC + AE बराबर क्या हो गया, AC अपॉन क्या आ गया, AE। क्या आगे नहीं आ गया, उलट के कर दिया है, इसलिए इस अतः उलट दे रहे हैं, इसलिए AD/AB AE/AC, ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। इस पे ठीक है, क्या करना था, क्वेश्चन आपने पढ़ के समझ में आ गया कि त्रिभुज था ABC जिसमें इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई थी, ठीक है, खींची गई थी। तो आपको सिद्ध करना है ये चीज, ठीक है। तो जब ये रेखा इसके समांतर है तो क्या होगा, अपने आप और में जानते हैं वाला, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में करके कि क्या होगा, AD/DB = AE/EC होगा, ठीक। इसको मैंने उलट कर दिया, इसको उलट दिया, DB/AD कर दिया, तो इधर भी उलटना पड़ेगा, अनुपात तो सेम ही रहेगा, +1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, DB + AD पूरा AB हो गया, ठीक है। AD के ऊपर जो है एलसीएम दिया, AB हो गया, अपर से AD है, तो इधर इस तरह यहाँ पे AC आ गया, अपर से AD, इसको उलट दिए, ये चीज को प्रूव करनी थी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक। अब इसका सेकंड क्वेश्चन को देखिए,
तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद डालता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल टू DC है, असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। ये भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE/ED = BF/FC। ठीक है, क्या कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जानते ही हैं, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई एक पेयर समांतर होता है और दूसरा वाला समांतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें एक पेयर जो ये है समांतर, तो लिखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक है, तो AB इसमें क्या है, मान लीजिए ऊपर वाला मान लीजिए AB। ठीक है, तो AB ABCD। ठीक है, AB समांतर है CD के, DC के। ठीक है, AB समांतर है DC के। फिर क्या करें, असमांतर भुजा, असमांतर भुजा ये हो गई, असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। इस पे और इस पे E और F है। ठीक है, E और F है, E और F इस प्रकार स्थित हैं। EF भुजा AB के समांतर, ये AB के समांतर, जो EF है AB के समांतर। ठीक है, दर्शाना है आपको, जो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AE/ED बराबर BF/FC। ठीक है, ये सिद्ध करना है, मतलब AE/ED बराबर BF/FC, ये सिद्ध करना है। लेकिन अभी तक जो आपने प्रमेय पढ़ा है वो त्रिभुज के लिए पढ़ा है। ठीक है, एक मैं रेड पेन ले लेता हूँ। ठीक है, अभी तक आपने त्रिभुज के लिए पढ़ा है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है, कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एक काम किया जा सकता है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A से कोई A को C को मिला देता हूँ। चलिए A को C मिला दिया, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम G। ठीक, अब तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के हिसाब से कर सकते हैं। एक त्रिभुज ये ले लें, एक त्रिभुज ये ले लें। अच्छा, त्रिभुज में इसके समांतर ये वाला है कि नहीं? देखिए AB के समांतर ये है, लिखा है, पहले दिया है, कह रहा है ना, देखिए समांतर चतुर्भुज लिखा है पहली बार, समांतर कह रहा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है AB पैरेलल टू DC हो गया। ठीक, और क्या दिया है? AB के समांतर ये है, अर्थात ये तीनों ही पैरेलल हो गए। ठीक है, मतलब क्या दिया है, मतलब जो दिया है आपका, दिया है क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज, अरे समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब है कि AB पैरेलल टू DC है। दिया रखा है कि AB पैरेलल टू DC दिया है। ठीक, AB पैरेलल टू DC। अच्छा, पहले रचना जो आपने किया पहले लिख दीजिए कि मैंने A से C को मिलाया, A से C को मिलाया, जो कि बिंदु, जो कि रेखा EF को बिंदु G पे काटता है। पहले तो ये लिख दीजिए जो आपने किया है। ठीक है, क्या किया है? रचना किया है। रचना क्या किया है कि A से C को मिलाया, A से C को मिलाया। ठीक है, मिलाया, जो कि EF को, जो कि EF को किस बिंदु पे कट कर रहा है? G पे कट कर रहा है, तो G पर काट। ठीक है, काटता है। ठीक है, तो G पे कट करता है। तो अब ट्रायंगल देखिए, यहाँ ट्रायंगल ले लीजिए ADC में। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी देख लीजिए, AB दिया क्या है, पहले यहाँ से करना देखा जाए, दिया है क्या? दिया है समांतर, क्या क्या? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में AB पैरेलल DC दिया है, AB
समांतर है डीसी के। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, EF AB के समांतर है, और क्या दे रखा है, EF भुजा AB के समांतर है, यानी EF समांतर है किसके, AB के समांतर। ये तो दिया है, देखिए AB के समांतर DC, ठीक, और EF यह पूरा के समांतर DC, अर्थात तीनों ही पैरेलल हो गई। इसका मतलब दिस इंप्लाइज या अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो गया, AB, ठीक है, मतलब हमको इसके समांतर ये कर देना, ठीक है, अर्थात क्या हो गया, EF या EF तीनों समांतर हो गई। चलिए AB समांतर हो गया EF के, ठीक है, समांतर हो गई DC के, तीनों समांतर हो गई ना, ठीक है। हमको फिलहाल जरूरत इसकी है, तो इसका इसी पे पॉइंट आपका जो है ये क्या है, ये EF है, ठीक है, EF के समांतर, ये EF पूरा है इसके समांतर है, तो ये EG है इसके समांतर हो नहीं होगा, है ना। अर्थात हमको इसके समांतर ये करना, ठीक है, EG समांतर हुआ DC। ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये त्रिभुज हम ले लेंगे ADC में, तो ADC में इसके समांतर ये है, तो ये अनुपात ये बराबर ये आएगा, हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। तो त्रिभुज इसमें ADC में, ठीक, क्या है इसमें ADC में, EG समांतर DC, से भी क्या EG, अर्थात ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा इसकी जरूरत पड़ेगी GC, ये भी लिख लीजिए, और ये भी कर लीजिए GF समांतर टू GF समांतर, दोनों चीज को हो जाएगा। भाई मैंने क्या कहा, तीनों समांतर हो गई, तो इसको मैं ब्रेक कर दिया, भाई ये पूरी समांतर है इसके, है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये EG लिख दिया, EG के समांतर DC का हो जाएगा, ठीक। इस तरह से जो GF है समांतर हो जाएगा AB का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही से लिख रहा हूँ त्रिभुज ADC। ADC में क्या है कि जो EG है ये EG समांतर DC है, समांतर है, तो क्या हो जाता है, प्रमेय पहला वाला प्रमेय पढ़ा आपने, ठीक है, क्या पढ़ा है, AE/BD, अर्थात क्या AE/BD बराबर AG/GC, डाल दीजिए, ठीक है। कहाँ से, प्रमेय पहला प्रमेय जो मैंने बताया वही लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भिन्न बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा खींचें, तो मतलब अन्य दो भुजाओं से जाती हुई बिंदु, देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के दो बिंदुओं से जाती हुई रेखा खींचें, तो वह समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी तरह इसको लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है, पहला प्रमेय जो मैंने बताया, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलिए लिख दिया। क्या चीज, यदि किसी, दो बार लिखना पड़ेगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के दो भिन्न बिंदुओं से एक रेखा खींची जाए, तो यह समान अनुपात में विभाजित होती है,
जो पहला प्रमेय पढ़ा था वही लिख देना है, ठीक है। नहीं लिख पा रहे हैं तो लिखिए समान अनुपात प्रमेय से, बस छोड़िए, लिख दीजिए समान अनुपात प्रमेय से, ये चीज हो गया, ठीक। चलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं ACB, ठीक है। अब त्रिभुज में ले लेते हैं कौन से, ABC में, ABC में क्या है, AB के समांतर GF है, ठीक है। GF समांतर है AB के, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा FC, ठीक है। किसी को ले सकते हैं CF, छोटा वाला मतलब छोटा बड़े, है ना, तो कर सकते हैं CF बटे FB बराबर CG अपॉन AG, ठीक है। यही चीज की प्रमेय से, यही चीज जो प्रमेय लिखा है उसी प्रमेय से, ठीक है, ठीक है। GC अपॉन AG उलट के लिख दें, इसको उलट कर सकते हैं, ठीक है। उलट देंगे तो ये बराबर आ जाएगा ना, इसीलिए A अपॉन AD बराबर FB आ जाएगा, पूरा वही चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको उलट दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन GC है, ठीक है। AG अपॉन AG, ठीक है, उलट के लिख दिया। तो CG जो है इसको हम GC भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये CG क्या लिखा है, CG या GC, बात वही है, ठीक है। अर्थात इसी को लिख सकते हैं डिसेंट्रलाइज, क्या लिख दिया, क्यों लिख रहे हैं, मतलब AG चाहिए, AG पर है ही है, ये जो CG है GC बात वही है, अर्थात GC इधर वाली लेफ्ट आप लिख देते हैं। इधर आपको क्या प्रूफ करना है, BF जो FB है इसको हम लिख सकते हैं BF लिख सकते हैं अपॉन FC, ठीक है, बात तो वही है। देखिए CF का है चाहे FC का है, बात वही है, ठीक है। CF FC लिख दिया, उलट दिया पहले और फिर उसको रीअरेंज कर दिया, मतलब वर्ड यानी का मतलब कि जो CF है उसको मैंने FC लिख दिया, उलट दिया, ठीक है। और BF है, ये FB है, BF कर दिया, ठीक है, बराबर, ठीक है। और यहाँ पे उलट के लिख दिया AG है ही है अपॉन GC, CG को GC कर दिया, ठीक है। इस समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED जो गिराना था, AE अपॉन ED, देखिए AE अपॉन ED क्या है, AG अपॉन GC, AG अपॉन GC बराबर किसका होगा, BF अपॉन FC, यही प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इसमें करना क्या था कि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, इसके समांतर तो है ही क्या, अरे समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और उसने कहा कि इसके समांतर एक EF है, ठीक है, EF है। तो मैंने क्या कर दिया, उसने कहा कि ये चीज प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, बस यहाँ से एक बिंदु को मिलाना था जो कि बिंदु G कर रहा है, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक त्रिभुज क्या ले लिया, ये ले लिया ADC में, ADC में क्या कर दिया, आप लिख सकते हैं AB के समांतर ये दिया हुआ है, ठीक है। AB के समांतर दिया है, समलंब चतुर्भुज के से दिया है, और EG समांतर है किसके, इसके समांतर है, अर्थात EG समांतर DC हो जाएगा। इसी चीज को मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो तीनों पैरेलल हो गए, तो AG समांतर DC हो गया, ठीक है। AG समांतर DC हो गया, और त्रिभुज में क्या होता है, इसके समांतर हो तो ये समानुपात में होता है, AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन DC होगी। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में देख लीजिए, EF FC बटे ये बराबर ये बटे ये कर दिया, ठीक है। बस उसको जो नीचे वाला का उलट कर लिख दिया, ठीक, उलट दिए, क्या हो गया, ये चीज सेम आ गई, इससे क्या हो गया, AE अपॉन ED बराबर जो राइट साइड वाला ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, मिटा दे रहा है तब उसको करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहा है,
तीसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति में ये आकृति बनी हुई है PS/SQ, PS/SQ बराबर PT/TR है। तो और क्या दिया है, PST बराबर PRQ है। तो सिद्ध कीजिए PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, PQR, ठीक है, और SP दिया, ये S दिया है, T दिया है, और ये कोण दिया है, इस कोण के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आकृति में क्या लिखा है, दिया है, क्या दिया है, दिया है PS/SQ बराबर क्या दिया है, PT दिया है, PT/TR दिया है। ठीक है, और ये दिया, ठीक है, और ये कोण दिया है, तो ये कोण के बराबर। ठीक, अच्छा, अब बताइए, आपने प्रमेय जो प्रमेय पहला पढ़ा था उसका प्रमेय का दूसरा प्रमेय पढ़े थे, जो कि उसका प्रमेय का उल्टा था। पहला प्रमेय था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को प्रक्षेप करने वाली एक रेखा खींची जाए तो एक अनुपात में विभाजित करती है ना, तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, पढ़ा था। इसी प्रमेय का उल्टा कि अगर ये विभाजित कर रही है तो ये पैरेलल होगा, यही तो है, जो दिया है PS/SQ बराबर PT/TQ, तो क्या होगा, उस प्रमेय के उल्टे से क्या हो जाएगा, अर्थात ST पैरेलल टू QS हो जाएगा, अर्थात दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ST समांतर हो जाएगा इसके QR के। कहाँ से लिख दीजिए, प्रमेय सेकंड जो पढ़े थे आप लोग, क्या था कि मैं लिख दिया, प्रमेय 2 क्या था, यदि किसी त्रिभुज में ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में क्या है, समान अनुपात में, मतलब ये लिखा है ना, इसको लिखिएगा, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा, त्रिभुज की दो भुजाओं की, यदि किसी त्रिभुज में क्या है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह समांतर होती है। ठीक है, यदि इसी चीज को लिख देना है, यदि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा त्रिभुज में इसको लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती। ठीक है, इसी चीज को मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, देखिए ये अनुपात दिया था PS/SQ बराबर PT/TQ, अगर है तो ये ST इसके समांतर हो गए, तो इसी चीज को कैसे लिखते हैं,
जो प्रमेय पहला प्रमेय बताया था उसका उल्टा। ठीक है, क्या होता था, यदि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा अन्य दो भुजाओं ये यदि एक रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है, ST पैरेलल टू QR होगा। अच्छा, ST पैरेलल टू QR अगर हो गया, ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, ST पैरेलल इससे, ठीक है, मतलब ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। ठीक है, संगत कोण इसे बोलते हैं। अर्थात क्या मिल गया कि जो एंगल दिया है PST बराबर ये दिया है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो फिलहाल ये PST जो एंगल होगा, एंगल PST बराबर हो जाएगा किसके, PQR के, एंगल PQR संगत कोण इसे बोलते हैं। संगत कोण क्या होता है भाई, देखिए ये एक त्रिभुज ये है और इसके समांतर ये है, तो जो समांतर है तो जो ये कोण बन रहा है ऊपर वाला कोण, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं संगत कोण, यानी PST बराबर PQR हो जाएगा। ठीक है, और आपको दिया क्या है, ठीक है, दिया क्या है, पहले से दिया है, क्या दिया है, PST P एंगल PST बराबर PRQ दिया, PR है ना, PR ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये पहला दिया है, ये सेकंड दिया है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और लिख दीजिए सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, ये PST है आपका PQR हो गया। ठीक है, तो अर्थात PQR बराबर PRQ हो गया। ठीक है, इससे क्या आ गया, एंगल ये PQR बराबर PRQ हो गया, ये PRQ। ठीक है, देखिए ये PST यहाँ पे है, तो PQR बराबर PRQ हो गया एंगल। ठीक है, तो PQR बराबर PRQ हो गया। बताइए किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसका मतलब सामने की भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात क्या हो जाएगा, जब PQR बराबर PRQ है, अर्थात PS बराबर PR हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गए। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु हो गए, अर्थात त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ, या नेक्स्ट पार्ट पढ़ा देता हूँ, उसको नेक्स्ट पार्ट में कर देता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा तो नया पार्ट में ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, आज मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए आपको, अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज करा देंगे, तो सेपरेट हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आज का, तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दूसरे बच्चों में शेयर करेगा। नेक्स्ट पार्ट में इस पे बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।